कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम रोज की तरह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर और जीके जीएस के लाए हैं, जो आपकी सभी परीक्षा के लिए, चाहे आप बीपीएससी टीचर का दे रहे हो, यूपी पुलिस का या फिर एनटीपीसी का, जिसमें भी जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में प्रारंभ 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव ये प्रारंभ हुआ है और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है। इसका शुभंकर है पूर्वी। शुभंकर क्या है? पूर्वी है, एक छोटी सी गुड़िया है, उसी को शुभंकर बनाया गया है। कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 6 से 8 दिसंबर 2024 तक ये मनाया जाएगा। और कहाँ पर मनाया जाएगा? तो उत्तर पूर्वी जो राज्यों के 7 राज्य हैं उनमें और प्लस सिक्किम में, इन 8 राज्यों में इस त्योहार को मनाया जाएगा, अष्टलक्ष्मी महोत्सव को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चीनी यात्री फाहियान फाहियान कौन था? तो ये चीनी था, चीन का था। और किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, तो विक्रमादित्य भी इन्हें कहा जाता है। ये कब से कब तक भारत था? तो चीनी यात्री फाहियान 399 से 412 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम शासक कौन था? तो किस अरब मुस्लिम ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था? तो प्रथम अरब मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सिंध व मुल्तान, सबसे पहले इन्होंने सिंध और मुल्तान को जीता था। उस समय सिंध का जो शासक था ब्राह्मण वंशी राजा दाहिर था। तो सिंध का राजा कौन था? राजा दाहिर था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के शासक सुबुक्तगीन ने किया था। ये महमूद गजनबी के पिता थे, सुबुक्तगीन। इन्होंने भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, आपसे पूछा जाए एग्जाम में, तो इन्होंने ही किया था 986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दो बार लिख दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर को वहां के सांसदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनको संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद इस्तीफा देना पड़ा? ये है फ्रांस के पीएम हैं। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की मुद्रा है यूरो और उसकी संसद है नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है, हाइडे स्पीच का युद्ध, इसे बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं और कहीं कहीं आपसे एग्जाम में झेलम का युद्ध भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि झेलम नदी के किनारे ही लड़ा गया था। तो हाइडे स्पीच का युद्ध, बितस्ता का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 326 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ था? तो पंजाब के राजा थे पोरस उस समय, और सिकंदर के बीच ही हुआ था, झेलम नदी के किनारे पर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा।
क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा अजलान शाह हॉकी कप का आयोजन किया गया है? तो किस देश के द्वारा किया गया है? यह किया गया मलेशिया के इपोह में इसका आयोजन किया गया। पहली बार आयोजन 1983 में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। 2024 में इसे जापान ने जीता है पाकिस्तान को हराकर। तो अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता है? जापान ने जीता है। किसे हराया? तो पाकिस्तान को। हुआ कहाँ पे? तो मलेशिया के इपोह में। अगला क्वेश्चन है, किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी? किस केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी? तो ये था अनुच्छेद 16 में है, इंदिरा शाहनी केस 1992 के अंतर्गत आरक्षण की सीमा 50% तय की गई थी। अगला क्वेश्चन, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओ क्रिस्टोपस। पाओ क्रिस्टोपस है मोर का वैज्ञानिक नाम। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड आज की क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरा देखिए तो फिर आपको खुद ही मालूम होगा कि सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या नहीं है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे ईरान के राष्ट्रपति थे। साथ में विदेश मंत्री सहित 9 लोग थे। अजरबैजान की सीमा पर ये घटना घटी थी। और ये कहाँ जा रहे थे हेलीकॉप्टर से? तो ये जा रहे थे किलकलाशी बांध, अरासे नदी पर बना था, उसी का शुभारंभ करने गए थे। तो कहाँ पे गए थे? किलकलाशी बांध था जो अरासे नदी पर बना है, उसी का शुभारंभ करने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? तो कौन सा धातु है जिसे क्विक सिल्वर कहते हैं? तो यह पारा और मरकरी। कमरे में एकमात्र द्रव्य अवस्था में मिलने वाली धातु है पारा। पारे के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है, हम इसको ध्यान से देख लेते हैं। कमरे में एकमात्र द्रव्य अवस्था में मिलने वाली धातु है पारा। जल में पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कमरे में एकमात्र द्रव्य अवस्था में मिलने वाली धातु कौन सी है? तो पारा है। और जल में पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर 1915 में स्थापित आश्रम का नाम क्या था? तो आपसे पूछ रहा है कि 1915 में स्थापित आश्रम का नाम क्या था? कहाँ पे स्थापित किया गया? तो अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर। इसका नाम है साबरमती आश्रम। आश्रम के लिए धन किसने दिया? तो अम्बालाल साराभाई ने दिया। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने किया था। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस आश्रम के अंदर गांधी की कुटिया हृदय कुंज है। तो किस आश्रम के अंदर गांधी की कुटिया हृदय कुंज है? तो साबरमती आश्रम के अंदर। और साबरमती आश्रम को स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। शिमला सम्मेलन की विफलता के बाद। शिमला
जनता सम्मेलन विफल हो गया था, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड वेगनर द्वारा वर्णित महाद्वीपीय बहाव से पहले एकल महाद्वीपीय द्रव्यमान को घेरने वाले मेगा महासागर का नाम क्या था? आपसे क्वेश्चन ने घुमा के पूछा है। इसके पूछने का सीधा सा मतलब है कि महाद्वीपीय बहाव, जो एकल महाद्वीप, जो एक महाद्वीप था उसको किसने घेर रखा था, किस महासागर ने घेर रखा था, सीधा क्वेश्चन यही पूछ रहा है। ये था पैंथोलासा। पैंथोलासा था जो पेंजिया को घेरे हुए था। पेंजिया था, उसको पैंथोलासा महासागर ने घेरे हुए था। अगला क्वेश्चन, बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? तो बिहार की कौन सी झील है जिसे रामसर साइट में मान्यता प्राप्त है? तो है कंवर झील। ये बिहार के जमुई में है। एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील भी यही है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया? तो अल्फ्रेड ए वेगनर है 1912 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, उसे पेंजिया कहते हैं। पेंजिया था जो टूटकर कई भागों में बटा। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया? तो किसके द्वारा, जो भारतीय परिषद था यानी कि इंडियन काउंसिल, इसको समाप्त किया गया। तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, राज्य सार्वजनिक सेवा प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने में किन आधारों पर विभेद कर सकता है? तो यह लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अडानी डिफेंस ने हाल ही में समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन सौंपा है? हाल ही की घटना है कि अडानी डिफेंस ने समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना को कौन सा ड्रोन दिया है? तो यह दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। इजराइल का एक ड्रोन है, हर्मिस 900 की तरह ये है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 जीता है? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूनियर हॉकी एशिया कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। हराया किसे? तो पाकिस्तान को। ये पुरुषों द्वारा खेला गया। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो अल्पसंख्यक उत्थान के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत के जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी, इनको दिया गया। कहाँ पर दिया गया? तो ये यूएसए में। यूएसए में इसका आयोजन हुआ, वहीं पे दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मारबर्ग वायरस जिससे आंखों से खून बहना आदि लक्षण है, इस प्रकोप की सूचना सबसे पहले किस देश ने दिया? एक वायरस है मारबर्ग। तो इस प्रकोप की सूचना किसने दी थी? रवांडा ने दिया था। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल से जाने तो 17 से अधिक देशों में इसका प्रकोप फैला हुआ है और करीब 15 से 20 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं इससे। इसके लक्षण है बुखार, तेज सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, शरीर में ऐंठन आती है, आंखों से खून भी
बहता है। तो मार्बर्ग वायरस ये रवांडा में सबसे पहले इसके लक्षण दिखाई दिए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा पिछड़े जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के लिए 188 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है? तो विश्व बैंक 188 मिलियन डॉलर का ऋण दे रहा है महाराष्ट्र को। किस लिए? तो पिछड़े जिलों में विकास को बढ़ावा देने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हाल ही में बने हैं, वो है देवेंद्र फडणवीस। वर्तमान राज्यपाल है महाराष्ट्र के सीपी राधाकृष्णन और उप मुख्यमंत्री भी बने हैं अजीत पवार और एकनाथ शिंदे। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? तो एकनाथ शिंदे थे। अब ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो दो उप मुख्यमंत्री हैं, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने बेटे हंटर को क्षमादान दे दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने बेटे हंटर को क्षमादान दिया? तो ये है यूएसए के जो बाइडेन है, इन्होंने अपने बेटे को क्षमादान दिया है। अपराध था गन रखने के मामले में, इन्होंने अपने बेटे को क्षमादान दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक मार के रखिएगा। बीपीएस एग्जाम होने वाले हैं, बीपीएससी का भी होगा, तो किसी में भी पूछ सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये लगता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है। कौन आता है? चंद्रमा। जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। और इसी के विपरीत है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण में क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, अवशिष्ट या घर्षित पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है अरावली पर्वत, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट इत्यादि। यह अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। जबकि वलित या मोर्टार पर्वत की हम बात करें तो ये हिमालय, रॉकीज, एंडीज, अल्पास, एटलस आदि ये वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सब वलित पर्वत हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। जबकि अगर हम जनसंख्या से बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या है। और क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन हो गए हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये सारे क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट कहते हैं इसको। यह बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप पर। भारत
का सबसे उत्तरी बिंदु इंद्रकौल जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे सीधे ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु किस नाम से जाना जाता है या कौन सा है, तो इंदिरा कौल है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ये है कानपुर में। कानपुर में स्थित है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने की मुख्य प्रक्रिया क्या है? यह प्रकाश संश्लेषण। वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, महासागरों में ऑक्सीजन के प्राथमिक उत्पादक किन जीवों को माना जाता है? तो महासागरों में जो ऑक्सीजन का प्राथमिक उत्पादक है वो फाइटोप्लैंक्टन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्लोरोफिल द्वारा किस प्रकार की ऊर्जा अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर बनाए रखने में मदद करता है? इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा कि कैल्शियम स्तर बनाए रखने में मदद करता है, यह है पैराथायराइड हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जाती है? ये सिर्फ ठोस में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर बनाए रख, रिपीट क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम स्तर बनाए रखने में मदद करता है? तो पैराथायराइड हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग की वेधन क्षमता सर्वाधिक है? तो यह गामा किरणें, इनकी वेधन क्षमता सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल। तो गर्मी में जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पौधा कंपाणु कंचनी गति दर्शाता है? यह छुई मुई का पौधा है जो कंपाणु कंचनी गति को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण है? अतिचारण, उन्मूलन और भू श्रृंखलन। अगला है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? पौधों में जो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन होते हैं उन्हें पौधे के अन्य भागों में कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेट्स को। थियोफ्रेट्स है वनस्पति विज्ञान के पिता, जनक। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? तो प्लाज्मोडियम है, इससे मलेरिया रोग होता है। अगला, कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है?
कौन सा जंतु है जो प्लेग महामारी को फैलाने में सहायक है? तो यह चूहा। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।